अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गेट टू नो। मैंने एक शॉर्ट डाली थी जिसमें आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों को आफाक सन सीरीज़ की ये बुक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। जिस बच्चे को किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो इससे हेल्प ले सकता है। तो एक्सरसाइज चैप्टर 1 अगर किसी को समझना है तो वो मुझे अलग से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत इजी है। तो मैंने बोला हो सकता है कि बहुत से बच्चों को आता हो। अगर इन केस किसी बच्चे को समझना है तो वो फिर मुझे अलग से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारी जो बुक है इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट इन दीज नंबर्स। आपके पास एक नंबर मौजूद है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। 5 6 7 8 9 0, इस नंबर की प्लेस वैल्यू आपको मालूम करनी है। प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो तरह की प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है पाकिस्तानी और एक होती है इंटरनेशनल। तो जो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू होती है उसके अंदर आपके पास जो होता है वो प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास प्लेस वैल्यू पाकिस्तानी जो होती है वो होती है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है। और आपके पास जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपके पास कुछ इस तरह से, ये पाकिस्तानी थी। उसके बाद आपके पास कुछ जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपके पास इस तरह से, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन। तो ये आपको, अगर आप ये दोनों प्लेस वैल्यूज़ याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर पाकिस्तानी और कौन सा इंटरनेशनल है? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपके पास कोई भी नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नंबर लिख रही हूँ, कोई भी नंबर आपके पास अगर 3 इधर से 3 नंबर्स के बाद कॉमा, देन 3 के बाद, देन 3 के बाद कॉमा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपके पास इंटरनेशनल है। और अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका आपके पास कोई इसी तरह का नंबर है और उसके अंदर आपके पास जो मौजूद है वो मौजूद है इस तरीके से कि 3 के बाद कॉमा एंड देन 2 के बाद एंड देन 2 के बाद एंड देन 2 के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता चल गई। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर हमारे पास देखिए 3 के बाद कॉमा है, देन 3 के बाद कॉमा है, देन 3 के बाद कॉमा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये नंबर हमें पता चल गया कि इंटरनेशनल है। तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम ऊपर प्लेस वैल्यू डालकर देख लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, तो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 5, 100, 1000। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हम कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, ये मैं कॉपी कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसकी प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इधर हम देखेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम, वही हम देखेंगे। देखिए 3 के बाद कॉमा, देन 2, देन 2, देन 2, इट्स मीन ये कौन सा नंबर है, ये हमारे पास पाकिस्तानी है। तो हम पाकिस्तानी प्लेस वैल्यूज़ इसके ऊपर डाल देंगे, जो कि हमारे पास होगी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड देन अरब। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है 5 की वो है 10 करोड़, यानी कि 5, 10 करोड़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। इसी का नंबर 3 देख लीजिए आप। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस 4 इसके सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी 2 आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोग को करना भी आ जाए। नंबर 3 है हमारे पास 4, 2, 4, 8, 1, 0, 2, 1, 1, 9। इसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 की। अब इधर देखिए वही 3 नंबर्स के बाद कॉमा है, फिर 3 के बाद है एंड देन 3 के बाद है। इट्स मीन कि हमारे पास ये होगा इंटरनेशनल, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 0, ये आ रहा है 1000 की प्लेस पर, 10,000 की प्लेस पर, तो हम लिख लेते हैं 0, 10,000। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास है, ये भी आइडेंटिफाई आप लोग कर लीजिए। आइडेंटिफाई आप लोग करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर कौन सा मौजूद है। ये देखिए, आइडेंटिफाई आप लोग करें। इसके अंदर आपके पास जो नंबर है, देखिए 8 के ऊपर अंडरलाइन हुआ है। आपको 3 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद कॉमा, इट्स मीन कि ये पाकिस्तानी है। उसके बाद प्लेस वैल्यू भी आपके ऊपर पाकिस्तानी ही डलेगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो आपके पास आ गया 8 लाख। ठीक है, इसके बाकी के आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस 2 रह गए हैं, जो कि आप लोग खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को खुद आसानी से करना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसी का, पुट कॉमाज इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर कॉमाज पुट करने हैं पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन मैं अभी आपको पीछे समझा चुकी हूँ, करके भी दिखा देती हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। ठीक है, आपको इसी नंबर को पाकिस्तानी में भी करना है और इसी नंबर को इंटरनेशनल में भी करना है। तो आप एक दफ़ा पाकिस्तानी लिख देंगे, एक दफ़ा आपने लिख दिया इंटरनेशनल। पाकिस्तानी में करेंगे आप ये नंबर एज इट इज़ उतार दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी एज इट इज़ उतार दीजिए। जब नंबर एज इट इज़ उतार दिया, आपको करना आसान हो जाएगा। पाकिस्तानी में करना है तो 3 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, इधर भी 3 के बाद, देन 3 के बाद, देन 3 के बाद। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी का बी देख लीजिए, 3, 0, 4, 0, 5, 6, 7, 6, 5, 4। ठीक है, इसका भी आप पाकिस्तानी भी कर लेंगे और इसका इंटरनेशनल भी कर लेंगे। ये हो गया पाकिस्तानी और ये हो गया इंटरनेशनल। ठीक है, 3, 0, 4, 0, 5, 6, 7, 6, 5, 4 ये आपने उतार लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको उतार लिया, सेम करना इसी तरीके से है। 3 के बाद पाकिस्तानी है, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद एंड देन 2 के बाद इंटरनेशनल है, 3 के बाद, देन 3 के बाद एंड देन 3 के बाद। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। जो इसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप लोग खुद कर लीजिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अगर इन केस कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैप्टर 1 के बारे में भी मुझे बता दीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी भी वीडियो बना लूँगी। इसके बाद इंशाल्लाह 2.2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।